डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे चना, मसूर, जौ, ज्वार, मूंगफली और कोपरा की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। अमरेली मंडी में कितना रहा चने का भाव? किस मंडी में 5,085 रुपए पर बिका चना? किस मंडी में 175 रुपए मजबूत हुआ मसूर? वहीं पुणे मंडी में क्या रहा मसूर का भाव? इस साल कितनी हो सकती है मूंगफली की पैदावार? जामनगर मंडी में कितने में बिकी मूंगफली? चलिए मंडी खबर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चने के बारे में। इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को मंडियों में चने के सौदे में हल्की उठापटक दर्ज की गई। कहीं मांग का सहारा मिला तो कहीं भाव में थोड़ा दबाव भी देखने को मिला। ऐसे में चने के बाजार फिलहाल मिला जुला रुख बना हुआ है। आखिर अलग अलग मंडियों में चने के क्या ताजा भाव रहे और इस बार पैदावार को लेकर क्या आंकड़े हैं और क्या आकलन जारी किया गया है, ये देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट के जरिए। मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्टनेट के मुताबिक 5 मार्च को ज्यादातर मंडियों में सौदे उठापटक के साथ हुए। गुजरात की अमरेली मंडी में 3 मार्च को चने का भाव रहा 4,530 रुपए। 5 मार्च को इसके भाव में 370 रुपए का उछाल आया और चना 4,900 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि राज्य की राजकोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहां 3 और 5 मार्च को चना 5,150 रुपए पर बिका। वहीं कर्नाटक की बीजापुर मंडी में इस दौरान चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 4 मार्च को चने का भाव था 5,185 रुपए। 5 मार्च को इसके सौदे 8 रुपए गिरकर 5,177 रुपए पर हुए। गिरावट का सिलसिला मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में भी देखने को मिला। यहां 3 मार्च को चने का भाव था 5,185 रुपए। 5 मार्च को इसके सौदों में 100 रुपए की सुस्ती आई और चना 5,085 रुपए पर हो गया। बताते चलें कि साल 2025 के अक्टूबर महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन वर्ष 2026-27 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। बढ़ी हुई एमएसपी के फैसले के तहत चने की एमएसपी में 225 रुपए की बढ़ोतरी की गई और अब इसकी एमएसपी साल 2026-27 के लिए 5,875 रुपए प्रति क्विंटल है। रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम मंडी खबर में। बात करें चने के लिए के तमाम आंकड़ों को लेकर। एमएसपी में बढ़ोतरी भी की गई है। बाजार का क्या रुख रहेगा? किसानों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जी। कुछ मंडियों के अंदर हमें एक अच्छी तेजी भी देखने को मिली है। जहां तक मंडियों में आवक की बात है, आवक हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता में भी पिछले वर्ष की तुलना में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग की बात है तो वहां पे हम देख पा रहे हैं कि 3 से 5% तक की वृद्धि हमें देखने को मिली है। अच्छी गुणवत्ता के कारण भी फसलों को निचले स्तरों से भावों को जो है सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फेरबदल जो हमें देखने को मिला है वो यह है कि सरकार के द्वारा इसके एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। एमएसपी में बढ़ोतरी करे जाने के बाद
किसानों को बाजारों में फसल बेचने में आसानी हो गई व उनकी आय में भी वृद्धि होती हुई दिखेगी। बिल्कुल। इसके कारण किसानों को एक प्रोत्साहन भी मिलेगा, जिसके कारण वो अच्छी फसल और गुणवत्ता की फसल की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई देंगे। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन चने के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूँ तो वहां पे मुझे 200 से 300 रुपए तक की तेजी संभव लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे और आगे का इंतजार करते हैं तो आने वाले समय में ये तेजी बढ़कर जो है 450 से 500 रुपए तक भी जाती दिख सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास चने का स्टॉक है, बाजार की जानकार की इस राय के अनुसार मंडियों का रुख करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, रुख करेंगे अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ और जानेंगे मक्का, गेहूं और सरसों के बाजार पर भाव क्या रहा। आइए सीधा रुख करते हैं हमारी एआई एंकर भूमि की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले बात करते हैं मक्का के भाव की। गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का भाव 1725 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कर्नाटक की बीजापुर मंडी में मक्का 1695 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में मक्का के सौदे 2600 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की बरन मंडी में इस दौरान मक्का का भाव 1511 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब नजर डालते हैं गेहूं के भाव पर। बिहार की मुजफ्फरपुर मंडी में गेहूं का भाव 2480 रुपये प्रति क्विंटल रहा। गुजरात की अहमदाबाद मंडी में गेहूं 2215 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। मध्य प्रदेश की देवास मंडी में गेहूं के सौदे 2396 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान गेहूं का भाव 3100 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब बात करते हैं सरसों के भाव की। गुजरात की अहमदाबाद मंडी में सरसों का भाव 5510 रुपये प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की कुरुक्षेत्र मंडी में सरसों 6800 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। मध्य प्रदेश की शाजापुर मंडी में सरसों के सौदे 5875 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की अलवर मंडी में सरसों का भाव 6052 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मसूर के बारे में। इन दिनों देश की मंडियों में मसूर की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को भी बाजार में आमद में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया। 5 मार्च को मसूर के हाजिर भाव में हल्का उतार चढ़ाव दर्ज किया गया। मसूर के ताजा बाजार भाव और एमएसपी से जुड़ी जानकारी के लिए आइए देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। हफ्ते के चौथे दिन गुरुवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मसूर की आवक दर्ज की गई। हाजिर भाव पर नजर डालें तो 5 मार्च को मसूर के सौदों में उठापटक देखने को मिली। एगमत नेट के मुताबिक असम की कामरूप मंडी में 3 मार्च को मसूर का भाव रहा 10,500 रुपए। 5 मार्च को इसके भाव बिना किसी फेरबदल के 10,500 रुपए पर बने रहे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ मंडी में 3 मार्च को मसूर का भाव था 6,475 रुपए। 5 मार्च को इसके भाव 475 रुपए नरम होकर 6,300 रुपए पर आ गए। वहीं राज्य की ही शाजापुर मंडी में इस दौरान मसूर के सौदों में सुस्ती के साथ कारोबार हुआ। यहां बीते मंगलवार मसूर बिका 6,700 रुपए पर। गुरुवार को इसके सौदे 33 रुपए लुढ़क कर 6,667 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में मसूर के भाव 4 मार्च को 7,200 रुपए पर हुए। 5 मार्च को इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई और मसूर हो गया 7,250 रुपए प्रति क्विंटल। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, जिस तरीके से मसूर के आंकड़े हमने देखे, क्या कुछ असर बाजार भाव पर देखने को मिलेगा? किसानों के लिए रणनीति कैसी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मसूर के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। कुछ मंडियों में आंशिक बढ़त व कुछ मंडियों में आंशिक घटत के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक मंडियों में आवक की बात है, आवक हमें जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा हम देख पा रहे हैं कि घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें लगभग 1.5 से 2% तक की वृद्धि देखने को मिली है और निर्यात मांग में हमें आंशिक सुधार ही आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि उत्पादन क्षमता में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार
सुधार देखने को मिला है। आगे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसकी जो मौसमी मांग है उसमें लगभग 2 से 3% तक घरेलू मांग में इजाफा हो सकता है और निर्यात मांग में भी यहाँ से लगभग 1 से 1.5% तक सुधार की गुंजाइश लग रही है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए किसान भाई बहन मसूर के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूँ तो वहां पे मुझे 40 से 70 रुपए तक की एक आंशिक तेजी की उम्मीद लग रही है और अगर बाजार भाव यहाँ पे स्थिर रहते हैं और मांग में थोड़ी बहुत भी मजबूती आती है तो ये भाव बढ़कर जो है 150 से 200 रुपए के बीच में जाते दिख सकते हैं। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास है वो बाजार के जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख करें। साथ ही साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे देश के द्वारा चलाई जा रही ई-नैम मोबाइल एप्लीकेशन का। कृषि विभाग ई-नैम एप्लीकेशन लेकर आया जिसके जरिए किसान भाई जान सकता है कि आने वाले समय में मंडियों में कृषि जिंसों का रुख क्या रहेगा, उनके भाव में क्या उतार दर्ज किया जाता है, क्या चढ़ाव दर्ज किया जाता है, मांग कैसी है। इन तमाम फैक्टर्स को जानने के बाद किसान भाई अपनी उपज का सही मूल्य मंडियों में ले पाएंगे। तो इस्तेमाल करें ई-नैम ऐप और मंडियों में कृषि जिंसों की सही भाव की जानकारी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर बात होगी मूंगफली और जौ की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। चाबी, दुकान की चाबी, पापा बाइक की, और घर की चाबी। ऊपर से KYC पेपर्स, हर बैंक के लिए अलग अलग, कहाँ सबके लिए एक चाबी होती। एक चाबी है CKYC ID। बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट। RBI कहता है KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। मंडी खबर के हिस्से में हम जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन पहले बात मूंगफली की कर लेते हैं। गुरुवार के दिन मंडियों में मूंगफली की आवक पहले के दिनों के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक मूंगफली के हाजिर भाव 5 मार्च को इस तरह से रहे। आंध्र प्रदेश की कडप्पा मंडी में मूंगफली के सौदे 7,407 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि गुजरात की अमरेली मंडी में सौदे मूंगफली के 6,475 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। जामनगर मंडी की बात करें तो मूंगफली यहां पर 6,150 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। वहीं राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदे 6,275 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। मूंगफली एक महत्वपूर्ण तिलहन और प्रोटीन फसल है। भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ मुख्य रूप से बोर्ड या रनर, जावा या स्पेनिश और रेड नटॉल किस्म की खेती होती है। यह देश में खाद्य तेल की कमी को पूरा करने में अहम भूमिका निभाती है और अधिकतर बरसाती इलाकों में उगाई जाती है। गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान है। घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार को देखें तो कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2025-26 में मूंगफली खरीफ पैदावार 110,93,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार रही 104.12 लाख टन। मूंगफली की साल भर उपलब्धता, विविध किस्में और अधिक पैदावार इसे घरेलू जरूरतों के साथ साथ निर्यात बाजार में भी महत्वपूर्ण बनाती हैं। रुक करते हैं एक बार फिर से बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल जी, जिस तरीके से मूंगफली के आंकड़े हमने देखे, क्या कुछ असर बाजार भाव पर देखने को मिलेगा? किसानों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मूंगफली के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि मंडियों के अंदर जो आवक है वो हमें सामान्य से ज्यादा होते हुए दिख रही है। पिछले 3-4 महीने के दौरान हमने देखा भी है कि घरेलू स्तर पर जो मंडियां हैं वहां पे मांग के अंदर लगभग 2 से 4% तक की वृद्धि देखने को मिली थी। यही एक मुख्य वजह है कि ज्यादातर मंडियों में आवक जो है सामान्य से हमें ज्यादा होते हुए दिख रही है। इसके अलावा इसकी उत्पादन क्षमता में भी हम नजर डालते हैं तो पहले से उत्पादन क्षमता में भी सुधार आता हुआ दिखाई दिया है और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर लगभग 3 से 5% तक की वृद्धि हमें देखने को मिली है। निर्यात मांग की अगर हम नजर डालते हैं तो हम ये भी देख पा रहे हैं कि निर्यात मांग साल दर साल लगभग 1 से 2% तक के बीच में बढ़ते हुए ही दिखाई दे रही है। सरकार के द्वारा भी जो है सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं जिससे निर्यात मांग में पहले से हमें सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन मूंगफली के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 200 से
300 रुपए तक की तेजी संभव लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, इंतजार करेंगे 6 से 8 महीने का, तो ये तेजी बढ़कर जो है 450 से 500 रुपए के बीच में जाती दिख सकती है। जी, तो इन किसान भाइयों के पास मूंगफली का स्टॉक है। बाजार की जानकार की इस रणनीति के अनुसार मंडियों का रुख करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे देश भर की तमाम मंडियों में अरंडी के सौदे किस रेट पर हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की तरफ, जहां पर अरंडी के सौदे 6,130 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। साबरकांठा मंडी की बात करें तो यहाँ पर 6,200 रुपये प्रति कुंटल पर सौदे हुए। राज्य की ही सुरेंद्रनगर मंडी की बात कर लें तो यहाँ पर सौदे 6,065 रुपये प्रति कुंटल पर भाव देखने को मिले। आपको बता दें अरंडी के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं साथ ही और बात करते हैं जौ के बारे में। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने साल 2024-25 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 देश में रबी जौ की पैदावार 19.19 लाख टन तक पहुंच सकती है, जबकि साल 2023-24 में यह उपज 16.99 लाख टन रही थी। यानी जौ की पैदावार में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर जौ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल देश की अलग अलग मंडियों में जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार गुजरात की बनासकांठ मंडी में जौ का भाव रहा 2,250 रुपये प्रति कुंटल। मध्य प्रदेश की मंदसौर मंडी में जौ बिका 1,917 रुपये प्रति कुंटल, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,250 रुपये प्रति कुंटल पर देखने को मिले। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, जिस तरीके से आपने जौ के आंकड़े देखे, बाजार पर इस पर क्या असर देखने को मिलेगा और किसानों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के कारोबारी आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें अच्छी गुणवत्ता की फसल इस वर्ष देखने को मिल रही है। जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं, पिछले 3 से 5 सालों के दौरान इस वर्ष हमें रिकॉर्ड उत्पादन देखने को मिल रहा है। सरकारी प्रयासों से भी हमने देखा है कि किसानों को अच्छा प्रोत्साहन में देखने को मिला है। यही एक मुख्य वजह है कि उत्पादन में हमें ये वृद्धि देखने को मिली है। जहां तक हम घरेलू मांग की बात करते हैं तो हम देख भी पा रहे हैं कि जो घरेलू मांग है वो साल दर साल हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। पिछले 3 से 5 सालों के दौरान घरेलू मांग में लगभग 4% तक की एवरेज बढ़त हमें देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं निर्यात मांग की। सरकारी प्रयासों से हम देख भी पा रहे हैं कि निर्यात मांग में भी साल दर साल हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है और सरकारी परियोजनाओं के अंदर जो है जौ का एक महत्वपूर्ण योगदान हमें देखने को भी मिल रहा है। यही एक मुख्य वजह है कि घरेलू स्तर पर निचले स्तरों से भावों को लगातार सपोर्ट मिलता दिख रहा है। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 300 से 350 रुपए तक की तेजी संभव लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, इंतजार करेंगे तो आने वाले समय में तेजी बढ़कर जो है 500 रुपए तक जाती दिख सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक है, बाजार की जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। साथ ही आप ई-नैम एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देश की कई एपीएमसी इस ई-नैम एप्लीकेशन से जुड़ी हुई हैं, जिसमें आप जान पाएंगे कृषि जिंसों का असर किस प्रकार से हुआ है, आवक क्या रही है और किस भाव पर सौदे हुए हैं, एडवांस की मांग कैसी है और किस प्रकार से यहाँ पर व्यापारी खरीदारी करते हैं। इन तमाम चीज़ों का असर आपके उपज पर पड़ता है और इन तमाम जानकारियों का इस्तेमाल कर आप ई-नैम का इस्तेमाल कर अच्छा खासा मुनाफा अपनी उपज पर आप ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानेंगे कोपरा और ज्वार का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे DD किसान पर। गांव में आया नया हीरो,
खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में। बात अब कोपरा की कर लेते हैं। कोपरा के लिए सरकार हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है ताकि नारियल उत्पादक किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिल सके और बाजार में कीमतें बहुत नीचे न जाएं। कोपरा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक मिलिंग कोपरा और दूसरा बॉल कोपरा, और दोनों के लिए अलग अलग MSP निर्धारित की जाती है। विपणन वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने मिलिंग कोपरा का MSP 11,582 रुपये प्रति कुंटल और बॉल कोपरा का MSP 12,100 रुपये प्रति कुंटल तय किया था। यह कीमत उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है ताकि किसानों को उनकी लागत से लगभग 50% या उससे अधिक लाभ मिल सके। सरकार की यह व्यवस्था खासतौर पर नारियल उत्पादक राज्यों जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। MSP के जरिए किसानों को बाजार में कीमत गिरने की स्थिति में भी एक सुरक्षित मूल्य मिल जाता है, जिससे उनकी आय को स्थिरता मिलती है। वहीं अगर हाजिर बाजार की बात करें तो इन दिनों कोपरा की आवक मुख्य रूप से केरल की कुछ चुनिंदा मंडियों में देखने को मिल रही है। एग्मार्कनेट के आंकड़ों के अनुसार बुधवार को केरल की कन्नूर मंडी में कोपरा का भाव रहा 14,100 रुपये प्रति कुंटल। रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल जी, कोपरा को लेकर जो MSP में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है हर साल और जिस तरीके से बाजार में आवक देखने को मिल रही है, क्या स्थिति देखने को मिल रही है बाजार की? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कोपरा के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो कोपरा के लिए फंडामेंटल पहले से हमें मजबूत दिखाई दे रहे हैं। जी। सरकार के द्वारा MSP बढ़ाए जाने के बाद से ही हम देख पा रहे हैं कि कोपरा के किसानों को अच्छा खासा प्रोत्साहन मिलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। पिछले 2 से 3 सालों के दौरान हमने देखा भी है कि घरेलू स्तर पर कोपरा का उत्पादन जो है हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा सरकारी प्रयासों से निर्यात मांग में भी पहले से हमें मजबूती देखने को मिली है। जी। MSP बढ़ाए जाने के कारण किसानों की आय में हमें वृद्धि होते हुए दिखाई दी है और बाजारों में भी उन्हें फसल बेचने में आसानी मिलते हुए दिख रही है। बिल्कुल। इसके अलावा उन्हें प्रोत्साहन भी मिल रहा है कि अच्छी गुणवत्ता की फसल का उत्पादन किया जा सके, जिससे उन्हें बाजार के अंदर अच्छे भाव मिलते हुए दिख सके। अच्छी उत्पादन क्षमता के कारण, सरकार के सहयोग के कारण हम देख पा रहे हैं कि लगातार जो है इसकी जो वृद्धि है इसके भावों में हमें लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की भी बात करता हूं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोपरा के भावों में लगभग 250 से 300 रुपए तक की तेजी और आते हुए दिखाई देगी और अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, इंतजार करेंगे तो ये तेजी बढ़कर जो है 600 से 700 रुपए तक में हमें जाती हुई दिख सकती है। जी, तो इन किसान भाइयों के पास कोपरा का स्टॉक है, इस प्रकार से आप बाजार में रुक कर सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सेब के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। रुक करते हैं गुजरात की पोरबंदर मंडी की तरफ, जहां पर सेब के सौदे 10,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। हरियाणा की करनाल मंडी की बात करें तो यहां पर सेब 9,500 रुपये पर बिका। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब के सौदे 12,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि पंजाब की होशियारपुर मंडी में सेब के सौदे 9,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें, सेब के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। आखिर में बात ज्वार की कर लेते हैं। मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार के दिन गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार के सौदे 3,080 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि सुरेंद्रनगर मंडी में ज्वार के सौदे 3,850 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात कर लें तो ज्वार यहां पर 5,900 रुपये प्रति कुंटल पर बिका। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 2,650 रुपये पर देखने को मिले। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2025-26 के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2025-26 के दौरान खरीफ ज्वार की पैदावार में 2.16 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2025-26 के दौरान ज्वार के खरीफ उपज 15.21 लाख टन होने का अनुमान जताया गया, जबकि साल 2024-25 के दौरान ज्वार की पैदावार 17.37 लाख टन थी। तो एक बार फिर से रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार और जाते जाते आइए जानते हैं कि आज के मंडी खबर कार्यक्रम में एक्सपर्ट एडवाइस के तौर पर किस किस एजेंट्स को लेकर वो सलाह साझा करेंगे। रुक करते हैं साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, एक्सपर्ट एडवाइस में आज क्या कुछ खास है?
जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई-बहनों को चने के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूँगा। चने के घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल पहले से हमें मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार के द्वारा भी इसके एमएसपी बढ़ाए जाने के बाद से लेके अभी तक बाज़ारों के अंदर इसके लिए सकारात्मक प्रभाव भी हमें पड़ता हुआ दिखाई दिया है। बाज़ारों के अंदर जो आवक है वो हमें पहले से सामान्य होते हुए नज़र आ रही है और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय माँग के अंदर भी पहले से हमें वृद्धि आने के आसार दिख रहे हैं। आने वाले समय में इसकी पैदावार भी जो है पहले से हमें अच्छी होती हुई दिखाई देगी और अच्छी गुणवत्ता के कारण भावों को निचले स्तरों से लगातार सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई-बहन चने के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। आने वाले समय में ये किसानों के लिए अच्छा मुनाफे का सौदा रहेगा। जी, तो किसान भाई चने पर नज़र बना के रखें। इसके साथ ही साहिल गोयल जी, कीमती समय निकालकर आप जुड़े और एक्सपर्ट एडवाइस के तौर पर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक पहुँचाई, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन चलते-चलते एक बार फिर से रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों पर। अमरेली मंडी में 370 रुपये उछला चना, इंदौर मंडी में आई 100 रुपये की गिरावट। राजगढ़ मंडी में 175 रुपये गिरी मसूर, पुणे मंडी में दिखने को मिली 50 रुपये की तेजी। अमरेली मंडी में 6,475 रुपये पर बिकी मूंगफली, पैदावार 110 लाख टन के पार। और इसके साथ ही इस रविवार प्रसारित होने वाले हमारे खास कार्यक्रम मंडी.com में देखिए इस बार महिला दिवस महिला किसानों के लिए कितना होगा खास, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष मनाए जाने से महिला किसानों की तकदीर कितनी मजबूत होगी। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। मंडी खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को अंतर्राष्ट्रीय मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर के इस कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। हमेशा की तरह आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको एक क्यूआर कोड दिखाने जा रहे हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को दोबारा देख सकते हैं। और इसके साथ ही हम आपसे लेंगे विदा, फिर से हाजिर होंगे मंडी से जुड़ी तमाम नई जानकारी को लेकर। हमें दीजिए इजाजत, बने रहे डीडी किसान के साथ। नमस्कार।